इसमें नहीं, एक मिनट, एक चीज मैं स्पष्ट हाँ, बोलिए। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि ये जो नाम आप दे रहे हैं मुस्लिम का, ये तो हिंदू पिछड़ी जातियों का नाम था, वो कहाँ गए हैं? तो उनका इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म बदल लिया होगा। मतलब आखिर वो हिंदू से मुसलमान हो गए होंगे अगर आरक्षण लेने के लिए। सुनिए नहीं, बहुत खतरनाक स्थिति है कि अगर आरक्षण के लिए हिंदू पिछड़ी जातियां इसलिए मुसलमान हो रही हैं कि उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो इससे भयावह स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है किसी देश के लिए। ये तो पता लगाने की जरूरत है कि वो हिंदू जातियां जो पिछड़ी थी वो कहां गई, कैसे केवल मुसलमान ही उस पिछड़ी जाति में शामिल हैं। ये बिल्कुल एक फैक्चुअल सिचुएशन है। आप कह रहे हैं कि फैक्ट आया ही नहीं है, ये नहीं है ऐसा। मैं शिवम एक बार काउंटर ले रही हूँ। शिवम, ये जो बात बोल रहे हैं शुभांकर जी, मैंने सवाल सीधे पूछा था, हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी का आदेश कैसे है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं शुभांकर जी? क्योंकि आप अगर इसे बीजेपी का आदेश बताकर जनसभाओं में कहेंगे कोर्ट नहीं है, ये तो बीजेपी का आदेश है, तो क्या ये सीधे सीधे सियासी फायदा उठाने के लिए एक वोट बैंक को एड्रेस करना नहीं है? ये वोट बैंक को एड्रेस करना नहीं है क्या? 16 मई से आज के दिन में कितना टाइम हो गया? 16 मई से आज के दिन में कितना टाइम हो गया? मतलब एक हफ्ते के पहले ही तमाम मीडिया में, तमाम अखबारों में एक खबर निकली कि एनसीपीसी पंजाब और वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिख के ये चीज पूछ रही है कि जितना वहां पे जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसमें आप पीछे चल रहे हैं, इसके प्रावधान को और बढ़ाया जाए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 90% मुस्लिमों को। शुभांकर जी, मैंने ये बात रियलाइज करी है कि आप कितने लोगों नहीं, आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उस पर घुमाकर बाकी सारी बातें कर रहे हैं। ये मत करिए, डायरेक्ट बात करिए ना, डायरेक्ट बात करिए। कोर्ट ने भी प्रावधान को लेकर प्रश्न, प्रावधान पे आपकी सुई अटक गई। प्रावधान को लेकर 10 बातें आपको अवधेश जी ने समझा दी। शिवम, आपके पास आ रही हूँ। शिवम बोलिए, प्रावधान को लेकर आपकी सुई अटकी हुई है। 2012 का केस है। प्रमाण पत्र रद्द करना कोई छोटी बात नहीं होती है। के पॉलिसी को एक्सपोज किया है कि आप हिंदू पिछड़ों का गला काटकर मुसलमानों के वोट के लिए उनको दे रहे हैं, और हाई कोर्ट पर टिप्पणी करके हाई कोर्ट के विरुद्ध एक समुदाय को भड़का रहे हैं कि हाई कोर्ट अविश्वसनीय है, तुम्हारे विरुद्ध है। ठीक है अवधेश जी, शिवम बोलिए। खत्म करेंगे, क्यों नहीं मैनिफेस्टो? जी नहीं, आरक्षण कोई खत्म। शिवम बोल रहे हैं, एक मिनट अवधेश जी, शिवम बोलिए। थैंक यू। देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में समझते हैं, ये एक बड़ा विषय है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवधेश जी ने कहा कि अगर हिंदू जातियां भी या हिंदू धर्म के लोग भी अगर उसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। लेकिन मेरे पास एक लिस्ट भी है, मैं उसको भी पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन बहुत सीधी भाषा में इसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि अगर 100 व्यक्ति है बंगाल में और उन 100 में से मुसलमानों की संख्या की हम बात करें तो वो मात्र 27 है। लेकिन अगर पुलिस की भी एग्जाम्पल भर्ती निकलती है और उसमें से 100 सीटें रिजर्वेशन है जो सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, इन सब के लिए है, तो उसमें से 92 सीटों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 27%, 100 में से जो 27 लोग हैं उन 27 को 100 में से 92 सीटें दी जाती है। बस इतनी सी बात है। अब उसमें घुमा फिराकर आप कान इधर से पकड़ लीजिए, उधर से पकड़ लीजिए, हाई कोर्ट गलत है, पूरा देश गलत है, कोर्ट को नहीं मानेंगे, जज को नहीं मानेंगे, ये बीजेपी की साजिश है। आप जस्टिफाई करते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 85 जातियों में से 72 जातियां आपने पहले ऑर्डर में ही सबके सामने जो है मुसलमानों को भर लिया। आज आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी एक कैटेगरी की जो ओबीसी में एक कैटेगरी है उसकी कुछ लिस्ट है। अगर आप उसकी लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी मुसलमान मोहल्ले में घुस गए हैं। हिंदुओं के बच्चे ही नजर नहीं आते। एक भर्ती है जिसमें से एसके माजिद, रंजीत सरदार, सोमन मैती, एसके रेमंड, अख्तरुल, पहलू, नुसरुल, आसिफ, नजीर उद्दीन और पता नहीं अहमद, न जाने क्या क्या, यानी कि 100 में से 92 नाम मुस्लिम के हैं आरक्षित सीटों में। इस बात को बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, सिर्फ सीधे सीधे तरीके से दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे दिया जा रहा है। और उसमें से ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो रिपोर्ट 2011 में आई थी, संभावना है कि जो बांग्लादेश के रोहिंग्याज आ रहे जिनको किसी तरीके से वोटर बनाया गया उनको भी जाना है। मतलब इस देश के दलित से, आदिवासी से, पिछड़े से इतनी मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, शिवम का ऑडियो जरा ठीक कराइए, ठीक से नहीं आ रहा। शिवम का ऑडियो ठीक कराइए, शिवम आपका ऑडियो ठीक करा रही हूँ। मुझे एक चीज पूछनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ दानिश साहब, अगर कोर्ट का आदेश ममता बनर्जी नहीं मानती हैं तो क्या उन पर एक्शन होना चाहिए? मैं सवाल सीधा है,
संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कोर्ट का फैसला मानने से मना कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस अंदाज में उन्होंने बोला है वो नहीं बोलना चाहिए। बाकी रह गए पहले तो अथॉरिटी की बात, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना सरकार का अधिकार है और शायद वो जाएंगी भी, लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो उपयोग कर रही है, शायद मुझे लगता है कि इनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए, ये जो आप बात कह रहे हैं बचना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए दुष्यंत जी, क्योंकि जो बयान मेरे पास आ रहे हैं, सीपीआईएम की बहुत वरिष्ठ नेता है सुभाषिनी अली, वो कह रही है फैसला देकर जज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इस तरह के बयान के अगर फैसला आपके हक में नहीं है या फिर आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सीपीएम ने भी बहुत हद तक उस जातियों में जातियां डाली थी ममता बनर्जी के आने से पहले, तो आप ये बोल दीजिए कि जज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं फैसला देने के बाद। अब अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो फिर तो इस देश में कोई भी फैसला आए उसे मानने ना मानने वालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी इस तरह के बयान देकर। देखिए, हाईकोर्ट को ना मानने का, फैसले के ना मानने का अधिकार तो है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी जा सुप्रीम कोर्ट जाना और कोर्ट का फैसला न मानने का अधिकार, इसमें फर्क है सर। का अधिकार ही फर्क है दोनों बातों जाने की, सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो मार्ग है वही कहता है हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे, वो क्यों नहीं मानेंगे। और उससे भी जो बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि आयोग के पास जाएं और समीक्षा करें। हाँ। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई कास्ट सेंसस करो, सारा डेटा लाओ, और डेटा लाए तो पोल खुलेगी, कास्ट सेंसस इसका पोल खुलेगी, तो इसलिए भागते आप बार-बार कास्ट सेंसस पर आते हैं। जो राहुल जी ने बोला है कि सिर्फ 3 ओबीसी के सेक्रेटरीज हैं, फिर उस ब्यूरोक्रेसी की पोल खुलती है, फिर वो ब्यूरोक्रेसी तड़फड़ाती है, फिर वो अपने आकाओं के पास जाती है, नेताओं के पास कि इसको रोको, इसको ऐसे घुमाओ, इसे टुवर्ड्स मुस्लिम कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम बना दीजिए। इसमें ये सारी सच्चाई ये है। ओबीसी के आरक्षण पे मैंने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पूछे जवाब। उत्तर प्रदेश में जवाब तो देना पड़ेगा, कोशिश तो महाभारत में यही होती है, वरना क्या। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के आरक्षण का नियम पूर्वक पालन नहीं हुआ। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई आप जवाब देते नहीं उस पर। किसको दंडित किया? नई वैकेंसी निकाल के। बोलिए शिवम, बोलिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, वो जवाब चाह रहे हैं आपसे। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की कोई भी टिप्पणी है और पर्टिकुलरली कहीं पर किसी वजह से कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधार लिया जाएगा, लेकिन सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा विरोधी कोई पूरा का पूरा कंसेंसस नहीं बना रही है। पिछड़ा के खिलाफ जो है कोई पूरे तरीके से उनको बाहर नहीं कर दे रही है, स्ट्रेटेजिकली मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे रही है। और ममता बनर्जी ने जो कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानूंगी, उसमें भी एक कैच है। वो कोर्ट की अवमानना में ये तो कह रही है कि मैं कोर्ट की बात नहीं मानूंगी, लोग बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन जज साहब का एक बार नाम ले दे, वो तुरंत कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो वो अपने वकीलों से सलाह लेकर जज को जो है बीजेपी से एसोसिएट भी कर रही है, कोर्ट का फैसला ना मानने की बात भी कर रही है, लेकिन नाम नहीं ले रही। अगर वो नाम लेती, वो तुरंत ही अगले सेकंड में कोर्ट की अवमानना हो जानी थी। तो अगर आपको लगता है कि बायस डिसीजन है तो नाम ले लीजिए ना, डर क्यों रहे हैं? मैं मानता हूं कि इस देश में जजेस की एक लंबी फहरिस्त रही है कि वो राज्यसभा भी बने, उसके बाद फिर से कांग्रेस में आ गए, उसके बाद फिर से चुनाव लड़ लिए। ये मत बताइए। मैं मानता हूं कि इस देश में दिन में कम से कम 10,000 वर्डिक्ट डिलीवर होते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अगर आप इस तरीके से जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगेंगे तो इस देश में कभी कोई निर्णय हो ही नहीं पाएगा। और ये इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपको राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों के लिए आपको जो है हद से आगे बढ़ना है, बढ़िए, लेकिन कम से कम लोअर कोर्ट में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको 20 साल में न्याय मिला हो, उसको चैलेंज मत कीजिए। कल वो भी कहेगा कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, बात खत्म हो गई। मैं नहीं मानता इस कोर्ट का चैलेंज, कोर्ट के कोई भी वर्डिक्ट को नहीं मानता। ये अपने आप में मुझे लगता है खतरनाक प्रथा है, और कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वही धराशायी होना है जो अभी हुआ है।